सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल स्टार गुरु को और दोस्तों इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए एकदम लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको दो ऐसे वाकये बताने वाले हैं जिन पर यकीन कर पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन यह दोनों ही वाकये सच्चे बताई जा रही हैं जिनको सुनकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला वाकया जो हम आपको बताने वाले हैं यह वाकया पाकिस्तान के लाहौर में पेश आया है और जिस शख्स का यह वाकया हम आपको बताने वाले हैं यह शख्स हाल ही में लाहौर के एक पागल खाने में कैद है। यह शख्स जिसको भी मिलता था उसको अपनी एक ही दास्तान सुनाता था। यह सबको बताता था कि आज से तकरीबन 80 साल पहले जब उसकी उम्र 20 साल थी तो उसकी माँ ने एक दिन उसे तंदूर से कुछ रोटियां मंगवाने के लिए बाजार भेजा। जब वो तंदूर से रोटियां लेकर वापस घर को आ रहा था तो उसको रास्ते में एक बुजुर्ग मिला जो कि काफी दिनों का भूखा लग रहा था। वो बुजुर्ग उस लड़के से कहने लगा, बेटा मैं काफी दिनों का भूखा हूँ, क्या मुझको एक रोटी मिल सकती है? उस लड़के ने सोचा कि मेरे पास एक इजाफी रोटी है यानी कि एक्स्ट्रा रोटी है, वो क्यों ना मैं उस बुजुर्ग को खिला दूं। इसलिए फिर उस लड़के ने अपनी रोटियों में से एक रोटी उस बुजुर्ग को दे दी। बुजुर्ग ने वो रोटी ली और फौरन ही उसको ख़त्म कर दिया, यानी कि एक दो लुकमों में ही उस पूरी रोटी को खा गया। लड़के ने जब देखा कि बुजुर्ग ने तो फौरन ही उस रोटी को ख़त्म कर दिया है तो उसको पता चल गया कि यह बुजुर्ग बहुत ज़्यादा भूखा है, इसको शायद बहुत ज़ोर की भूख लगी है। इसलिए फिर लड़के ने पूछा, बाबा जी अगर आपको भूख और ज़्यादा लगी है तो मैं आपको एक रोटी और दे दूँ। बुजुर्ग ने कहा, बेटा तुम्हारी माँ ने तुमको रोटियां लाने के लिए भेजा था, उनमें सिर्फ एक ही रोटी ज़्यादा थी जिसको तुमने मुझे खिला दी है, अब तुम्हारे पास में और कोई इजाफी रोटी नहीं है। वो लड़का बुजुर्ग की यह बात सुनकर हैरान रह गया और सोचने लगा कि इस बुजुर्ग को कैसे पता चला कि मेरी माँ ने मुझे रोटियां लाने के लिए भेजा है और उनमें सिर्फ एक ही रोटी ज़्यादा है। अभी वो लड़का इसी सोच में डूब रहा था कि इतने में उसने देखा कि वो बुजुर्ग वहाँ से उठकर जाने लगा। यह देखकर वो लड़का भी बुजुर्ग के पीछे पीछे हो गया और कहने लगा, बाबा जी अब आप कहाँ पर जा रही हैं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, बेटा अभी मैं 2 दिनों के सफर पर जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? तो यह सुनकर लड़के ने सोचा कि क्यों ना मैं भी 2 दिन बाबा जी के साथ में घूम कर आ जाता हूँ। इसलिए उसने जवाब दिया कि हाँ मैं भी आपके साथ चलूंगा, मुझे इन 2 दिनों में कोई काम भी नहीं है। इतने में उस लड़के ने बाजार में अपने चाचा को घूमते हुए देखा। वो उसके पास गया और कहने लगा, चाचा जी आप यह रोटियां मेरे घर में दे देना और मेरे घर वालों को बता देना कि मैं 2 दिनों के सफर पर कहीं जा रहा हूँ, 2 दिनों के बाद में मैं घर लौटूंगा। यह कहकर फिर वो लड़का उन बुजुर्ग के साथ में सफर पर रवाना हो गया। कुछ सफर तय करने के बाद में वो दोनों एक घने जंगल में दाखिल हो गई। वहां पर उनको एक बड़ा सा दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे को देखकर बाबा जी ने कुछ पढ़ा और वो दरवाजा फौरन खुल गया। उसके बाद वो दोनों उसके अंदर दाखिल हो गई। अंदर दाखिल होते ही उन्होंने देखा कि वो दरवाजा तो गायब हो गया है और वो सारा का सारा घना जंगल भी आंखों से ओझल हो गया है और अब वो दोनों एक नई दुनिया में पहुंच चुके थे। उसके बाद वो लड़का उन बुजुर्ग के साथ वहां पर 2 दिन रहा। जब उनके 2 दिन गुजर गए तो बुजुर्ग ने कहा, बेटा 2 दिन पूरे हो गए हैं, आओ मैं तुम्हें वापस छोड़ आता हूँ। इसलिए फिर वो बुजुर्ग दोबारा उस लड़के को लेकर दरवाजे की तरफ आई। जैसे ही वो वहां पर पहुंचे तो अचानक से वहां पर एक दरवाजा नमूदार हो गया। बुजुर्ग ने कुछ पढ़ा और वो दरवाजा खुल गया। फिर उस बुजुर्ग ने कहा, बेटा अब तुम यहाँ से वापस चले जाओ। यह सुनकर वो लड़का दरवाजे से बाहर निकल गया। उसने बाहर आकर देखा कि वो बुजुर्ग तो गायब हो गए हैं और यही नहीं बल्कि वो दरवाजा भी वहां पर मौजूद नहीं था, यानी कि वो भी वहां से गायब हो चुका था और उसको जो जंगल दिखाई दे रहा था वो भी एक बड़े शहर में तब्दील हो चुका था। जब उसने शहर की तरफ देखा तो उसको देखकर वो बहुत हैरान और परेशान हो गया। उसने देखा कि उसका हुलिया भी 80 साल पुराना हो चुका है। अब वो लड़का अपने घर की तलाश में इधर उधर घूमने लगा, लेकिन उसको अपना घर कहीं पर भी नजर नहीं आया, यानी कि उसको अपना घर कहीं पर भी नहीं मिला। दोस्तों जब वो लड़का उस बुजुर्ग के साथ में दूसरी दुनिया में गया था तो उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी, लेकिन जब वो वहां पर सिर्फ 2 दिन रुकने के बाद में वापस अपनी दुनिया में आया तो उसका हुलिया 80 साल पुराना हो गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने वहां पर जो 2 दिन गुजारे थी वो इस दुनिया के 80 साल के बराबर थी, यानी कि एक दिन 40 साल के बराबर था। अब उस लड़के ने देखा कि इस शहर में ना तो उसे कहीं पर अपना घर दिखाई दे रहा है और ना ही कहीं पर उसकी माँ नजर आ रही है। यह देखकर वो बहुत परेशान हो गया। फिर वो उस गली को ढूंढने लगा जिसमें वो तंदूर की रोटियां लाने गया था, मगर उसको वो भी कहीं पर भी नजर नहीं आई। यह देखकर वो बहुत परेशान हो गया। उसने फिर धीरे धीरे अपनी यह कहानी दूसरे लोगों को बतानी शुरू कर दी।
लेकिन कोई भी इसकी इन बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। लोगों ने उसकी इस कहानी को झूठा और मनगढ़ंत करार दे दिया और उसको पागल कहना शुरू कर दिया। फिर जब उसकी यह बात बहुत ज़्यादा फैल गई तो फिर लोगों ने उसे पकड़कर एक पागल खाने में भर्ती करा दिया। हालांकि वो शख्स पागल खाने में भी सबसे यही कहता है कि वो पागल नहीं है और डॉक्टरों को और सबको अपनी यह कहानी बार बार बताता है, लेकिन कोई भी उसकी इस कहानी को मानने को तैयार नहीं है। अब उसकी इस कहानी में कितना सच है और कितना झूठ है, इस बात को या तो वो जानता है या उसका रब जानता है। अब आप ही बताएं, आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या उसके साथ में ऐसा हुआ होगा? क्या किसी के साथ में ऐसा हो सकता है या फिर वो सच में पागल हो चुका है? इस बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए से हमें ज़रूर दें। अब दोस्तों आपको एक और वाकया बताते हैं, वो भी आपको हैरानी में डाल देगा। एक मंसूर हुसैन नाम के बुजुर्ग शख्स ने अपने ज़िंदगी का ऐसा वाकया बताया है जिस पर भी यकीन कर पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मंसूर हुसैन कहता है कि आज से तकरीबन 40 साल पहले की बात है। हमारे गांव में किसी जमींदार के खेत में कुआं खुदाई का काम शुरू हुआ था। उन मजदूरों में मैं भी एक मजदूर था जो उस कुएं को खोदने का काम कर रही थी। हम कुआं खोद रही थी। कुआं काफ़ी गहरा हो गया था और पानी निकलने के करीब ही था कि अचानक से कुएं के एक तरफ की मिट्टी खिसक कर हमारे ऊपर गिर गई और उसमें मैं पूरी तरह से दब गया। यह देखकर लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मंसूर हुसैन मिट्टी के नीचे दब गया है। उसके बाद लोग भागकर आए और फिर उन्होंने मुझे बाहर निकालने की पूरी कोशिश की, मगर मैं उनको कहीं पर भी नहीं मिला। इसलिए फिर उन लोगों ने मुझे मरा हुआ समझकर कुएं में वापस मिट्टी और पत्थर डाल दिए, यानी कि लोगों ने उस कुएं को वापस बंद कर दिया। मंसूर हुसैन ने आगे बताया कि उसके बाद तकरीबन 40 सालों का वक्त गुजर गया। उस जमींदार की मौत हो गई जिसके खेत में हम कुआं खोद रहे थे। उसके बेटों ने वो जमीन किसी और को बेच दी। अब उस जमीन पर नए लोग आ गए थे। उनको फसल उगाने के लिए कुएं की जरूरत पड़ी। इत्तेफाक से उन्होंने उसी जगह पर कुआं खोदना शुरू कर दिया जहां पर पहले खोदा जा चुका था और जिसके नीचे में दबा हुआ था। अब मजदूर यहां पर काफी गहराई तक कुआं खोद चुके थे कि अचानक से उनको एक धोती का कपड़ा दिखाई दिया। यह देखकर वो बहुत हैरान हो गई। उनमें से किसी को यह मालूम नहीं था कि आज से 40 साल पहले इसी जगह पर कुआं खुदाई का काम हुआ था और इनमें एक शख्स मिट्टी के नीचे दब गया था। खैर फिर उन लोगों ने धीरे धीरे मिट्टी हटाना शुरू कर दिया। अचानक से उनको एक सुराख दिखाई दिया जिसमें एक इंसान लेटा हुआ था और हैरानी की बात यह थी कि वो जिंदा था। उसकी दाढ़ी नाक तक बढ़ी हुई थी और उसके सर के बालों से पूरा चेहरा ढका हुआ था। उसके बाद उन लोगों ने मुझे बाहर निकाला और रुई में मुझे लपेट दिया। उसके बाद 10 दिनों तक मुझे सख्त गर्मी में रखा गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैंने उनको पूरी बात बताई कि आज से 40 साल पहले हम यहाँ पर कुआं खोद रहे थे और अचानक मिट्टी ढहने से मैं नीचे दब गया था। यह सुनकर वहाँ पर खड़े एक शख्स ने बताया कि हाँ, यहाँ पर पहले एक कुआं खुदाई का काम हुआ था। उस दौरान एक मंसूर हुसैन नाम का शख्स मिट्टी के नीचे दब गया था। उसके बाद मैंने उन लोगों को बताया कि हाँ, मैं वही मंसूर हुसैन हूँ। ये सब मेरे अल्लाह की शान है कि आज मैं सही सलामत वापस लौट आया हूँ। ये सब मेरे अल्लाह की ही शान है कि वो मुझे पत्थरों में भी रिज़्क पहुँचाता रहा, मिट्टी के नीचे भी मुझे खुराक पहुँचाता रहा। मुझे नहीं मालूम कि मैं कितने सालों तक मिट्टी के नीचे दबा रहा, लेकिन एक बात का इल्म मुझे ज़रूर है कि मैं कभी भूखा नहीं सोया और ना ही मुझे वक्त गुजरने का कभी इल्म महसूस हुआ। मैं रोज़ाना देखता था कि एक गाय सुबह सवेरे मेरे पास आती और अपने थन मेरे सामने कर देती। मैं उसके थनों से दूध पी लेता और अल्लाह का शुक्र अदा करता। और आज अल्लाह की शान देखें कि इतने सालों के बाद में मैं सही सलामत वापस लौट आया हूँ। बेशक दोस्तों, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ है। अल्लाह जिसको चाहे मौत दे और जिसको चाहे ज़िंदगी बख्श दे। बेशक वो हम सबको बनाने वाला और पालने वाला है। वो पत्थरों में रहने वाले कीड़ों को भी रोजी देता है। वो मिट्टी नीचे दबी हुई मखलूक को भी खिलाता है। इसी तरह शायद अल्लाह ने मंसूर हुसैन को भी मिट्टी के नीचे जिंदा रखा, क्योंकि उसके मरने का जो वक्त मुकर्रर था वो अभी तक नहीं आया था।